तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बड़ी ही प्यारी चीज होती है। ये बड़ा अजीब सच है। अगर आप ईमानदार हैं और जैसे हैं अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो लोग आपको वैसे ही प्यार करेंगे, ना कि झूठी कहानियों और दिखावे के दम पर। अगर बहुत अमीर नहीं हो तो महंगा गिफ्ट मत दो, खर्चा मत करो। इस बात पर कोई लड़की तुम्हें नापसंद नहीं करेगी कि तुम बहुत महंगा गिफ्ट नहीं दे रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमें यहाँ वो वाली लड़कियां थोड़ी चाहिए वन नाइट स्टैंड के लिए जो कह रही है ना महंगे महंगे गिफ्ट दो, मुझे पैसे दो। वो तो फिर वो तो प्रोस्टिट्यूट हो गई। वुमेन बिलीव इन कन्वर्सेशन। समझ रहे हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर तुमने देखा ना कि लड़कियां जब कहती हैं आओ बात करें रिलेशनशिप के बारे में, चाहे आप है ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो लड़कियां कहती हैं लेट्स टॉक, तो लोग घबरा जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि पति मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरी बीवी कह रही है बैठो बात करनी है, ये इस टॉपिक। अरे बात करो, रिलेशनशिप बातें करने से ही होते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं करते हो क्या? वहां पर तो दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी के 4-4 घंटे बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। वो 2-2 घंटे बोल रहा है, तुम कहानियां सुना रहे हो। बीवी के सामने जाके कहते हो यार क्या बात करूं तुमसे। अरे बात करो। हमेशा अपने इमोशंस दिखाओ। औरत के लिए भावनाओं की अभिव्यक्ति कंपलसरी है। सो बी मोर ओपन, मोर सेक्सुअल, मोर केयर फ्री, लेस एनेक्शियस, मोर एडवेंचरस। वन नाइट स्टैंड में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ऐसा कुछ शुरू मत करो जो तुम खत्म ना कर सको। कुछ लड़के लड़की से बातें करते हैं, जब वो उनके साथ किसी कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है तो ना उनके पास कमरा होता है, ना किसी होटल में बुक करने के लिए पैसे होते हैं, और कई बार उनका मूड ही नहीं होता। यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। बहुत से लड़के होते हैं वो ना बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, पता नहीं किस बात पे। तुम समझ लो 50%, बड़ी हैरानी की बात है, 50% लड़के ऐसे होते हैं। वो किसी लड़की के साथ बातचीत करते हैं, कुछ 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 वो जब लड़की तैयार हो जाती है, उन्हें लगता है तैयार हो रही है, तो ना उनके अंदर की जो कमजोरी होती है ना, उनके अंदर वो, हम उसे शारीरिक कमजोरी कह सकते हैं, मानसिक कमजोरी कह सकते हैं, इमोशनल कमजोरी कह सकते हैं। वो एकदम बिफर पड़ते हैं, एकदम वो कुछ उनको बुरा लग जाता है, वो उठकर चल देते हैं। और यहां देखो मैं कितनी बड़ी परसेंटेज बता रहा हूं, 50% लड़के ऐसे होते हैं। 50% लड़के। लड़की रेडी होती है वो नाराज हो जाते हैं। लड़की रेडी होती है उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें उनका मूड खराब हो जाता है। वो कहते हैं अच्छा, मतलब मैं बताऊं क्यों होता है वो, क्योंकि लड़की जल्दी राजी हो जाती है। और ये एक बड़ा मजेदार सच है। मैं तुम लोगों को वन नाइट स्टैंड सिखा रहा हूं, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे ऐसा नहीं होता, वन नाइट स्टैंड लड़की कहाँ मिलती, मिल जाती है भाई, बहुत मिलती हैं। इतनी मिलती हैं कि तुम्हें औरत के प्रति जो तुम्हारे दिमाग में एक बड़ी अच्छी छवि बनी हुई है कि लड़कियां ऐसी नहीं होती, जब तुम्हें ऐसी लड़की मिलती है तुम्हें लगता है अरे ये तो चालू है। मेरा मेरा यकीन करो, 50% लड़के ऐसे होते हैं जब लड़की मान जाती है ना, तो उनके दिल में आता है ये मेरे साथ इतनी जल्दी राजी होगी, ये लोगों के साथ तो रोज ही सोती होगी है, रोज ही उसके साथ चल देती होगी, आज मेरे साथ चल रही है। क्योंकि अब लड़की चिपक रही होती है तो अचानक उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा होता। इस साइकोलॉजी को समझो। बहुत सारे लोग इस साइकोलॉजी के शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। उन्हें उन्हें लड़की वो अच्छी लगती है जिसके वो पीछे पड़े रहे और वो माने ही ना, तो उनके दिल में ये वहम बना रहता है कि अच्छी है, सबको नहीं देती, ये बड़ी शरीफ है, मैं इससे शादी करूंगा। और अगर कोई, जो मैं टेक्निक तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ और जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आगे आगे की क्लास में, जो लाइनें आएंगी वो अगर तुम सीख लो तो लड़कियां फटाफट मानेंगी। फिर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये चीजें काम भी करती हैं। और 50% लड़के ऐसे होते हैं कि जब लड़की पूरी टांगे खोलने लग पड़ती है ना, अपनी जल्दी जल्दी चिपकने लग पड़ती है और कहती है चलो चलो करते हैं, उनका वो गिर जाता है, उनकी उनका नर्वस हो जाते हैं, या फिर उनका वो मन उखड़ जाता है उस चीज से। 50% लड़के पता नहीं किस बात पर नाराज होते हैं और गुस्सा होकर उठकर चल देते हैं, क्योंकि वो कुछ करने के लायक नहीं होते। ये एक बड़ा कारण है।
इसलिए नाराज होने का बहाना ढूंढते हैं। जैसे लड़की ने अगर किसी दूसरे लड़के का नाम ले दिया तो वो चिढ़ जाते हैं। अगर लड़की ने कुछ मजाक में कह दिया, देखो लड़कियां मजाक में ये भी कह देती हैं तुमसे, तुम कर लोगे, है ना। जब बंदा कहता है चलो चलो करते हैं, रूम में चलेंगे, तो कहती क्या करोगे रूम में जाके, होगा तुमसे कुछ, ये भी बोलती है लड़कियां, है ना। कई बार मैंने एक लड़की को कहा था, अरे दो दो लड़कियां होनी चाहिए, उसने मुझे आगे से पता है क्या कहा, कहती दो संभाल लोगे, एक तो संभाल लो, हैं तो मैं नाराज थोड़ी हो गया। लड़कियां बहुत कुछ बोलती रहती हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, है ना। हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फिर चाहे जो भी हो जाए, दूसरा पॉइंट याद रखना, चाहे जो भी हो जाए लड़की को कभी फिजिकली हर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उसको तुम पहले दिन ही खंबे से बांधकर बीडीएसएम कर रहे हो, समझ रहे हो 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं शुरू करना है वहां पे। तीसरा पॉइंट देखो, लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, उसकी फिजिकल एज और उसकी इमोशनल एज दोनों ही। और अगर तुम्हें लड़की का कोई कार्ड मांगना पड़ जाए, उसका स्टूडेंट कार्ड मांगो, वो जहां ऑफिस में काम करती है उसका कार्ड मांगो, उससे बिल्कुल मत शर्माओ। उल्टा ये चीजें उसको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी कि हर समझदार आदमी ऐसा करता है। मैं तुम्हें यकीन दिला दूं, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूं और मैंने लगभग सभी का कार्ड मांगा है। मैंने उनसे कहा है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ मुझे। ये क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि भैया हमने अंधे सांड थोड़ी ना, हम कहीं भी घुसते जाएंगे वहां फंस गए तो। जो समझदार लोग होते हैं, कोई काम करते हैं, कोई पढ़ रही है लड़की, कोई कहीं जॉब कर रही है, कोई अच्छे घर से, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कुछ वो अपना कुछ दिखाएगी ना कार्ड, तो वो मांगो। वो वो एक मेच्योरिटी होती है, वो एक समझदारी होती है कार्ड मांगना। हम कोई यहाँ बच्चे थोड़ी ना है, उछलते उछलते, है ना, कूदते कूदते कुएं में गिर जाए, मर जाए, वहां फंस जाए। पता है तुम्हें कैसे कैसे लोग ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर। और कोई गलत औरत, कोई गलत लड़की जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बाहर घूम रही है, वो ना अपना लाइसेंस कार्ड दिखाएगी तुम्हें, ना अपना कोई विजिटिंग कार्ड है, वो कहेगी है ही नहीं कुछ। अगर वो लड़की दिखाती है तो फोटो खींच के रख लो। तुम ये मत सोचो वो क्या समझेगी। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, यार मैंने कुछ कहा तो वो देगी नहीं है। अरे मत लो भाई, जरूरी नहीं है लेनी लेनी है, खुद की जान बचानी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लाइसेंस, कोई लाइसेंस, स्टूडेंट कार्ड वगैरह मांगो, शर्माओ मत। फिर बाउंड्रीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ चीजें हैं जो वो आपको कहेगी, बोलेगी कि भैया ये नहीं करना, उसका पूरा ध्यान रखो। फिर पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लो। तुम दोनों को क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम लोग क्या करने जा रहे हो। छवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिख देता हूं मेक एन एग्जिट प्लान। शुरू करने से पहले ही तुम्हारे पास एग्जिट प्लान होना चाहिए। यानी कि वन नाइट स्टैंड जब खत्म होगा तो तुम दोनों जब सुबह उठकर अपने अपने घर जाने लगोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए तब मुझे क्या करना है, ये पहले से सोच कर रखो। जब तुम दोनों अलग होवोगे सुबह तो तुम्हारे चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। लड़की को कॉफी पीने के लिए पूछ सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए नहीं कहना है। पहले से उसे ये बता के रखो कि मॉर्निंग मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मॉर्निंग मुझे ट्रेन में जाना है, मॉर्निंग मुझे, मतलब है ना, कहीं भी जाना है। एग्जिट प्लान पहले से ही उसके कान में बोल के रखो कि सुबह मुझे जाना है, तो सुबह जब खत्म होगा सब कुछ तो भैया आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए कि जल्दी जल्दी मॉर्निंग खत्म करनी है उसको। बैठ के ऐसा नहीं कि बैठे हैं बातें कर रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, नहीं, उसको सुबह सुबह ही भेजो, कहीं खुद भी निकलो। ओके, क्लियर है। अब आगे चलते हैं काम की बात पर। चलो ठीक है, आप गए किसी पार्टी में, आपने लड़की से बातें शुरू की, आपने फ्लर्ट करना शुरू किया, वहां से करते हैं। ठीक है, आप उससे बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें करनी है, कैसे बातें करनी है, वो देखते हैं ताकि आप बेडरूम तक पहुंच सकें। सो पहली चीज, रिलैक्स एंड एंजॉय फ्लर्टिंग। सबसे पहले तो
फ्लर्टिंग को एंजॉय करो। आप फ्लर्टिंग कर रहे हैं, फ्लर्टिंग बहुत ही प्यारी चीज होती है, बहुत इंजॉयबल चीज होती है। आपको हर एक मूवमेंट को एंजॉय करना है, आपको हर एक चीज को, हर एक खुशबू लेनी है, हर एक टच को एंजॉय करना है। बोल्ड चीजें देखो कुछ, ठीक है, बोल्ड टिप्स देखते हैं ताकि हम जल्दी आगे बढ़े। अब तुम किसी लड़की से बातचीत कर रहे हो, उसे किनारे में खड़े करके उसके साथ कुछ उसे मक्खन वक्खन लगा रहे हो। क्या करना है? जैसे तुम लड़की से बात कर रहे हो तो उसे अपना मोबाइल दिखाओ, ठीक है, शुरू हो जाना है, शुरू हो जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। अपना मोबाइल दिखाओ, उसमें आपकी एक जिम की फोटो है, ठीक है, आप लड़की को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो भाई मैं एक अच्छा खासा, ठीक है, सिक्स पैक वाला पहलवान हूं। तो वो आपकी फोटो देख रही है ना, वो आपकी फोटो देख रही है। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान के ना अंदर एक कीड़ा होता है, ये इंसानी फितरत है कि जब वो कोई फोटो देख रहा हो तो वो उसको स्वाइप करता है। आप उसे जो भी फोटो दिखा रहे हैं, वो जैसे ही उस फोटो को स्वाइप करती है, अगली फोटो होगी किसकी? एक पॉर्न साइट से ली हुई फोटो, जिसमें एक मर्द और औरत सेक्स कर रहे हैं। 100% फोटो होनी चाहिए, पूरी न्यूड, ठीक है, कहीं किसी भी पॉर्न साइट से फोटो डाउनलोड कर लो। अब मान लो वैसे स्वाइप करती है और अगली फोटो आ गई एक लड़का और लड़की लगे हुए हैं, ठीक है, पूरा इंसर्ट किया हुआ है लड़के ने, और लड़की भी इंजॉय कर रही है, और तुम उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लो, उसको कहो अरे यार ये क्या कर रही हो, जो फोटो दिखाई है वही देखो ना। फिर उसके सामने उस गंदी फोटो को डिलीट कर दो, उसको बोलो यार ये किसी ने भेजी थी, मतलब ऐसे ही है ना, ऐसा झूठा सा नाटक करके कि अरे व्हाट्सएप पर लोग पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं, तो वो भी हंसेगी। अब क्या हुआ है देखो, ये बोल्ड बोल्ड स्टेप है, आपने एकदम उस चीज की शुरुआत कर दी है जो जो आप करने जा रहे हो। क्लियर है? अगर हम इसको एक मान ले तो पॉइंट नंबर 2 है, हम देखते हैं जल्दी, आपको लगेगा अरे यार ये ज्यादा हो रहा है, पिंच हर बट, उसके हिप्स पर एक हल्की सी चूंटी काटो जब आप उसके साथ हो तो दूसरी लड़कियों की तरफ मत देखो। ये लड़की हाथ से गवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है दूसरी लड़कियों को देखना। फिर वो जो भी कह रही है उसे पूरी दिलचस्पी से सुनो, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, फिर चाहे उसकी बात कितनी भी बोरिंग हो। लड़कियों का इंटरेस्ट जीतने और ट्रस्ट जीतने का ये नंबर 1 फॉर्मूला है कि वो जो भी बोल रही है उसको पूरे दिल से सुनो, क्योंकि वो देखो, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, और वो जो भी वो बोल रहे होते हैं वो बात उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ ऐसी बातें करते रहो, उसके साथ छेड़खानी करते रहो, उसे टच करते रहो, और वेट करो व्हेन शी टर्न इन लिटिल गर्ल मोड। ठीक है, लिटिल गर्ल मोड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब वो ऐसे करे, हाँ मुझे नहीं पता, मेरे को वो ही खाना है, मेरे को ये नहीं खाना, अरे ये क्या हो गया, है ना, छोटी सी बच्ची के मोड में आ जाती है। जब वो 8 साल की लड़की जैसी हरकतें करने लग जाए, जब वो 4 साल की बच्ची जैसी हरकतें करने लग जाए, या 12-13 साल की लड़की की तरह नाराज होने लग जाए, मुंह पिचका ले, ऐसे करे हाँ, है ना, और नाराज हो जाए, या मुंह नीचे कर ले, या हंसने लगे, जब वो लिटिल गर्ल मोड में आ जाए तो समझो कि भाई तुम्हारा काम बन गया है। एक्ट सेक्सी। एक्ट सेक्सी कैसे है, क्या होता है? अगर वो अगर उसकी उंगली पर चोट लग गई है, जो कि लगेगी, अगर तुम गौर करो, अगर तुम ये सब कुछ करो तो तुम हैरान होवोगे कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता है पहले से। उसकी उंगली में चोट लग जाएगी, उसके घुटने में चोट लग जाएगी, अगर तुम गौर करो तो। अगर तुम कई लड़कियों के साथ रहते हो तो तुम देखोगे वो करती हैं, उई आ, तुम वो पूछते हो क्या हुआ, कभी उनकी यहाँ चोट लग जाती है, कभी वहां चोट लग जाती है। अगर उसकी उंगली पर चोट लगी है तो उसकी उंगली को मुंह में डालो और थोड़ा सा चूसो और थोड़ा सा चूमो ठीक है, अगर वो कुछ खा रही है और उसके होंठों पर कुछ लग गया है, उसके होंठों के किनारे पर कुछ कुछ लग गया है यहाँ पर, तो उसको अपनी उंगली से ऐसे साफ करो और उस उंगली को चाट लो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधा ही अपने मुंह से उस यहां पर किस करके इसको चाट के उसको साफ कर सकते हो, और ये झूठा भी हो सकता है।
क्योंकि जब तक लड़की को थोड़ी पता है उसके कुछ लगा है कि नहीं लगा है, उसके होंठ के पास से ऐसे उंगली से उठाओ और उसको चाट लो, या फिर सीधा ही जाके उस हिस्से को चूम लो और चाट के साफ कर दो। अब जब तक उसे पता चलेगा कि कुछ लगा था, तब तक तो तुम उसे साफ कर चुके होगे ना, फिर चाहे वहां कुछ नहीं लगा था। ओके, ये तुम बिल्कुल झूठा भी कर सकते हो। ठीक है, टॉक डर्टी। देखो, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो लड़की के अंदर सेक्सुअलिटी को भड़काती हैं, सेक्सुअलिटी को उकसाती हैं। जिस दिन आप, चाहे आप पिछले 5 दिन से चले आ रहे हैं होमवर्क करते हुए, या फिर आपने आज ही लड़की को किसी पार्टी में या किसी क्लब में या किसी हिल स्टेशन पर उसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आपको मौका मिला है, तो टॉक डर्टी पर जल्दी आ जाओ, अपने शब्दों से उसके दिल दिमाग में अच्छी तरह से सेक्सुअलिटी को उतारना शुरू कर दो। यहां हम प्यार नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, देयर इज नो लव। आप जितना कम प्यार की तरफ ध्यान देंगे, जितना ज्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ ध्यान देंगे, उतना ही ये काम बनेगा। और अगर आप स्त्रीण रहस्य के लेक्चर से शुरू करें, तो हमारे ये 10 की 10 इलस्ट्रेशन में प्यार कहीं भी नहीं है। हमें जल्दी 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 सेक्सुअलिटी, सॉरी, सेक्सुअल इंटरकोर्स तक पहुंचना है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। तुम्हें समझना है कि हम वन नाइट स्टैंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई लड़की हमें शाम को 5 बजे मिली है, तो रात को 11 बजे हम दोनों को एक कमरे में सेक्स करते हुए बितानी है। अगर तुम अपनी गतिविधियों को वो गति नहीं दोगे, स्पीड नहीं दोगे, तो वैसा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस ये याद रखो, जब तक लड़की तुम्हारी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड ना हो, तब तक तुम्हें डर्टी टॉकिंग शुरू नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि वो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी कुछ हुआ ही नहीं है और तुम डर्टी टॉकिंग शुरू कर। डर्टी टॉकिंग बाद में आती है। डर्टी टॉकिंग तभी अपना कमाल दिखा पाएगी जब तुम दोनों में अट्रैक्शन और सेक्सुअल टेंशन हो, जिसके लिए मैंने तुम्हें ये चीजें बताई है ना, कि कुछ बोल्ड टिप्स, जैसे ये फोटो दिखा दी, फिर उसको टच कर लिया, उसको हंसाया, वो छोटी बच्ची के मोड में आ गई है, और तुम कभी कभी उसको कहीं छूते हो, फिर तुम एक्ट एक्ट सेक्सी करते हो, उसके होंठों से कुछ साफ कर लेते हो, या उसकी उंगली को मुंह में डाल लेते हो, या उसके घुटने को चूम लेते हो जो किसी चीज से टकरा गया है। ठीक है, और भी जैसे उसे कुर्सी पर बैठने के लिए भी उठा के कुर्सी पे बैठा दो, बड़े पंगे ले सकते हो तुम। बहुत कुछ होता है, सब कुछ होगा अगर तुम करोगे तो। देखो, सुनना एक अलग चीज होती है, करना एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है। करो, इससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो, डर्टी टॉक कैसे करनी है। डर्टी टॉक का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, कैसे डर्टी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। जैसे मैं एक लड़की से मिला और मैंने देखा उसने बहुत अच्छी जीन्स पहन रखी थी। मैंने कहा, तुम इस जीन्स में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारी जीन्स इतनी टाइट है, इसे उतारने में तुम्हें काफी प्रॉब्लम होती होगी, है ना। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं इसे उतारने में। वो बोली, नहीं थैंक्स, मैं खुद ही उतार लेती हूँ। ओके, एक और देखते हैं। मैं एक लड़की के साथ था, मैंने उससे कहा कि देखो, सब कुछ टाइम टू टाइम अच्छा लगता है। टाइम ठीक हो तो गलत चीज भी अच्छी लगती है। वो बोली, अच्छा कैसे। मैंने कहा, देखो, अगर मैं तुम्हारे बाल खींचूं या तुम्हारी चोटी पकड़कर खींचूं तो तुम्हें बुरा लगेगा, है ना। वो बोली, हाँ मुझे बुरा लगेगा। फिर मैंने कहा, लेकिन अगर हम दोनों सेक्स कर रहे हैं और तब मैं तुम्हारे बाल और चोटी पकड़कर खींचूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ नहीं बोली, हंसने लगी। ठीक है, क्वेश्चन, डर्टी क्वेश्चन है ना, गंदे सवाल। जैसे 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 अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड सो रहा हो, तो तुम बिना कुछ बोले, बिना आवाज किए उसे कैसे जगाओगे। 1 सेकंड तक सोचने के बाद वो बोली, हिलाकर, है ना। आप बहुत सारी जगह टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वो ना मुझे कुछ छेड़ रही थी, कोई तंग कर रही थी, तो मैंने कहा, तुम्हें मुझे तंग करने में बड़ा मजा आ रहा है ना। वो बोली, हाँ। मैंने कहा, देखना, जब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा
तो तुम्हें और मजा आएगा। ओके, और सुनते हैं। जैसे 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 एक होता है इंफोमेटिक फ्लर्ट। जैसे मैं बताता हूं कैसे। मैंने एक लड़की को कहा, तुम्हें पता है नेचर जो बनाती है परफेक्ट बनाती है। नेचर हमेशा दो ऐसी चीजें बनाती हैं जो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाती है, उनके साइज में कभी गड़बड़ नहीं होती। थोड़ा सा वो सेक्सुअली सोच रही थी, फिर भी बोली कैसे। मैंने कहा देखो, जैसे केले का छिलका होता है तो उसका साइज बिल्कुल उतना होता है जितना उसके अंदर के केले का साइज होता है। तुमने कभी देखा है केला बड़ा हो और छिलका छोटा हो, या फिर छिलका बड़ा हो और जब तुम उसे छिलो तो अंदर से केला छोटा निकले? गौर करो, हम लोग यहां पर केला केला कर रहे हैं। वो हंसने लगी। तो मैंने कहा उसी तरह जो मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उनकी हर चीज एक दूसरे में फिट हो जाती है। देखो, गंदी बात नहीं करनी है, गंदी बात नहीं कर रही है, मैं ये फिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। गंदी गंदी बातें नहीं करनी है, समझो बात को। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने कहा उसी तरह जो मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनकी हर चीज एक दूसरे में फिट हो जाती है। तो बोली अच्छा कैसे? मैंने कहा ये देखो मेरा हाथ, मेरे हाथ का साइज बिल्कुल उतना ही है जितना मेरी सोलमेट लड़की के बूब का साइज होगा। देखो, जो लड़की मेरे लिए नहीं बनी है उसका बूब या तो छोटा होगा या मेरे भी हाथ से बड़ा होगा, है ना। देखो देखते हैं। वो बैठी हुई थी, मैंने उसके हिप्स के ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे हिप बिल्कुल मेरे हाथ की फिटिंग के है ना। फिर मैंने उसके बूब पर हाथ रखा, मैंने कहा ये देखो, है ना, देखो तुम्हारे बूब और मेरे हाथ का साइज बिल्कुल सेम है, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो गए ना। हम लोग बहुत एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत बोल्ड मूव्स लेने हैं। यहां मैं बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहा हूं, 14-15 साल के बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर 30-35 साल के आदमियों को ट्रेंड कर रहा हूं, समझ रहे हो। ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको एज इट इज ही कहीं भी आप लगा सकते हैं कि मेरा हाथ और तुम्हारा बूब देखो एक ही साइज का है, देखो पकड़ लो, चिंता नहीं करना, डरना नहीं है, मूव लो, यू हैव टू टेक दिस मूव। डर्टी टॉक इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। ये कोई डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। जब तुम डर्टी टॉकिंग करते हो तो ये कोई बदतमीजी नहीं गिनी जाती। ये बड़े लोगों का खेल है भाई। वो एक बड़ी लड़की है, वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। इंफॉर्मेटिव फ्लर्ट में और देखो, इंफॉर्मेटिव फ्लर्ट में क्या आता है। मैंने लड़की से कहा तुम्हें पता है कि जब लड़के का खड़ा होता है तब वो पेशाब नहीं कर पाता। ये बात उसके लिए बड़ी नई थी। बोली क्या सच में? मैंने कहा हाँ, जब लड़कों का खड़ा हो जाता है ना, दे कांट यूरिनेट। अगर लड़कों को पेशाब करने के लिए उसको सुलाना पड़ता है, फिर वो पेशाब आता है। अगर वो खड़ा है तो पेशाब नहीं कर सकता। इसमें कोई लड़की ये नहीं कहेगी ये क्या बातें कर रहे हो, ये तो भगाओ उसको। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव फ्लर्ट। कि एक तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम गंदी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर देखो, एक चीज नोट करनी है यहां पर, ओके। जब लड़की तुम्हारे साथ हंसने खेलने लगे तो फिर उसके इमोशंस की ज्यादा परवाह मत करो। ये मत सोचो कि वो कैसा फील कर रही है, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं वो नाराज तो नहीं हो रही। कारण मैं तुम्हें बताता हूं, कारण सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, हर इंसान चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान उसे मिले जो उसकी उस मानसिक स्थिति की परवाह ना करे जिस मानसिक स्थिति की वजह से वो हमेशा अपनी खुशी खराब कर लेता है। कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना, तुम किसी लड़की के साथ होते हो और तुम कुछ ऐसी बकवास कर देते हो कि लड़की नाराज होकर चली जाती है, और तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारी उन बकवास की परवाह किए बिना वहां बैठी रहे। उसी तरह लड़कियां होती हैं, वो ऐसी बहुत सी हरकतें करती हैं जिस वजह से लड़के
उन्हें रूम में ले जाते हैं और सेक्स वेक्स नहीं करते, क्योंकि वो उन लड़कों को लगता है ये घबरा गई है, ये शर्मा रही है, इसका दिल नहीं कर रहा। वो लड़कियां अपने आप को बाद में कोसती हैं कि मैं, देखो एक एक लड़के की मैं आपको बात बताता हूं, वो ना लड़की उसके साथ भाई घूमने चली गई, कॉन्डम तक ले लिया उन्होंने, हैं, लड़की ने बोला कॉन्डम ले लो, उन्होंने कॉन्डम ले लिए, रूम में गए और लड़की ने रोना शुरू कर दिया, मतलब चिल्ला नहीं रही थी, उसके आंसू बहने शुरू हो गए, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, हो जाती हैं लड़कियां। और लड़के ने कुछ नहीं कहा, वो कहता नहीं करता नहीं करता, रो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। वो लेटी रही, वो सोई रही, और सुबह उसको जाते हुए बोली, मैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, तुमको तो करना चाहिए था ना। ओके, हाँ थोड़ा सा ये समझ अपनी इस्तेमाल करनी है, ऐसा नहीं कि लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही है और फिर भी करते रहो तुम। खैर मैं अपनी बात समझा दूं तुम लोगों को, कुछ लड़कियां होती हैं जो सेक्स के दौरान उदास हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, ऊपर से अगर सामने बैठा लड़का कहे क्या हुआ, उदास क्यों हो गई, परेशान क्यों हो गई, तो अक्सर उनकी मुलाकात सेक्स में नहीं कन्वर्ट हो पाती। इसीलिए ऐसी लड़कियां चाहती हैं कि वन नाइट स्टैंड के लिए कोई ऐसा इंसान मिले जिसे उसकी परेशानी और उसकी मानसिक गड़बड़ी से कोई फर्क ना पड़ता हो। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जो लोग लड़कियों की फीलिंग्स की ज्यादा परवाह करते हैं, कई बार लड़कियां उनसे दूर हटके उन लड़कों के साथ सेक्स करना पसंद करती हैं जो बिना उनकी फीलिंग्स की परवाह किए उन्हें वो सुख दें जो सुख हासिल करने में उनका अपना व्यक्तित्व बीच में बाधा बन जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपना काम खराब कर लेते हैं, और इसमें लड़कियां नंबर वन होती हैं अपना काम खराब करने में। ये जो मैंने 50% वाली एग्जांपल दी ना तुमको, ये भी वही वही लोग हैं। मैंने कहा ना कुछ लड़के ऐसे होते हैं, पता नहीं उनके मूड को क्या हो जाता है, जब लड़की देने लगती है तो भाग जाते हैं। वैसे ही कई बार लड़कियों के साथ भी होता है भाई, वो क्या करती हैं, टाइम पर उनको कुछ हो जाता है। खैर हम, ये नोट था, वापिस आते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फिर एक और देखते हैं तरीका। इंफॉर्मेटिव तो हो गया, इंफॉर्मेटिव फ्लर्ट समझ गए ना, मेरे ख्याल से काफी है। जैसे हम कर सकते हैं ऑटो करेक्ट वाली, है ना, ऑटो ऑटो करेक्ट की एग्जांपल, इसको हम लोग एक्सीडेंटल मिसस्पेलिंग भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल मिसस्पेलिंग में क्या होता है, जब आप किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो उसको चैटिंग में, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि यार मेरी मेरी न्यू सेक्स पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गुम होगी, लड़की बोलेगी सेक्स, अरे नहीं नहीं यार, सॉक्स। है ना। और फिर तुम उससे पूछो तुम्हें सॉक्स पसंद है, वो बोलेगी क्या कॉक्स, अरे नहीं सॉक्स। ओके। और उसको बार बार बोलो अरे यार ये ऑटो करेक्ट। या फिर तुम क्या कह सकते हो, देखो, लेट हर माइंड फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ चीजें ऐसी छोड़ दो जो उसका दिमाग खुद ही, है ना, उसको भर सके, उसको अच्छी तरह उसको, लड़की को कहना पड़े कि तुम बड़े ठरकी हो, तुम बहुत गंदे हो, हैं, उसको उसको पूछो कि तुम्हें तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें ब्रीफ पसंद है या फिर तुम्हें कौन से अंडरवेयर पसंद है, तुम्हें सेक्सी अंडरवेयर वाले लड़के अच्छे लगते हैं या लाइनों वाले कच्चे वाले अंकल अच्छे लगते हैं। है ना, तुम्हारा फेवरेट जानवर कौन सा है, फिर वो, है ना, वो कोई भी जानवर बताए तो उसको बोलो मेरा फेवरेट जानवर है घोड़ी। ओके। देखो, वुमेन गेट रेडी बाय इमेजिंग सिनेरियो, लड़कियों के अंदर हीट उठती है इमेजिनेशन से, जब वो चीजों को इमेजिन कर रही हो, ना कि सीधी सीधी गंदी बातें। मैं यही बता रहा हूं तुम्हें, सीधा सीधा गंदी बातें नहीं करनी है, ये सीधा ऐसे नहीं करना है, उसको कुछ और बात करो। फिटिंग का मतलब सीधा सीधा गंद नहीं बकना है, वो तो कच्चा ही हो गया ना, कच्चा थोड़ी करना है हमको। लड़की को इमेजिनेशन के लिए जगह दो, जब लड़की इमेजिनेट करती है तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है।
अगर रूम में जाने से पहले या डांस वगैरह करते हुए तुम्हें उसे गले लगाने का मौका मिल रहा है तो शुरू शुरू में धीरे धीरे और फिर उससे इतना कस के अपने साथ चिपका लो कि तुम दोनों में से हवा भी क्रॉस ना हो एकदम। तुमने देखा है जब जब दो लोग सेक्स कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो और वो जब वो डिस्चार्ज होने लगते हैं तो एक दूसरे को कस के चिपक जाते हैं एकदम ही पोस्टर की तरह, हवा ही नहीं होती बीच में। वैसे उसके साथ चिपक जाओ, उसको कस के गले से लगा लो। ये उसकी हीट जगाने का तरीका है। ठीक है, उसके हिप्स को पकड़ो, अपने साथ दबाओ, कस के दबाओ अपने साथ, उसके दोनों कूल्हे पकड़ के अपनी तरफ जब खींचोगे तो वो डोमिनेशन लड़कियों को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि मैं सुरक्षित और सही हाथों में जा रही हूं। जैसे प्लास्टिक की थैलियां चिपक जाती है ना आपस में, ऐसे चिपक जाओ। तो चलो कुछ साइंस देखते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं 10 साइंस, है ना। 10 साइंस काफी होता है। देखो अगर मैं 10 ना लिख पाया तब भी समझ लेना। 10 तो मैं लिख ही रहा हूं वैसे। ओके, पहली चीज देखते हैं, अगर वो पूछे तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, अगर डांस करते टाइम वो तुम्हारे साथ ज्यादा चिपक रही है या वो अपनी कोहनियां तुम्हारे कंधे पर रख चुकी है, कोहनियां कंधे पर रखना एक साइन होता है। तीसरा, अगर वो अपनी फ्रेंड को बोले कि तुम जाओ मैं आती हूं या मैं देख लूंगी, या वो अपनी फ्रेंड को भेज दे तो तुम समझ जाओ। या फिर वो कहे कि तुम्हारे घर चलें, या फिर वो कहे कि कहीं और चलें, है ना। फिर या वो खुद ही सेक्स के बारे में बात करे, शी टॉक अबाउट सेक्स, या फिर वो तुम्हें छुए, है ना, तुम्हारी कमर पे चोटी काटे, या फिर वो तुम्हारी शर्ट में हाथ डाले और तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा, होगा होगा बहुत कुछ होगा। ठीक है, अ, मेरे मेरे साथ तो एक बार एक लड़की ने मेरा निप्पल पकड़ के खींचा था। मैंने कहा ये क्या कर रही है। ओके, मतलब भाई बंदी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना फिर बहुत कुछ करती है वो। ओके, और फिर वो अपने सिर को टिल्ट कर ले, सिर को टिल्ट करना समझती हो, अपनी गर्दन को वो साइड पर ऐसे कर लेती है, ठीक है ना, ऐसे होती है, पर वो अपने गर्दन को टेढ़ा कर लेती है ताकि तुमको किस करने में आसानी हो। फिर देखते हैं, अम, अगर तुम उसे किस कर रहे हो तो वो आगे से रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब लेकर चलो उसको। देखो यहाँ हमने ये नहीं सोचना कि इसका मतलब वो तो नहीं है, इसका मतलब लेना तो नहीं है भाई, यहाँ सब कुछ, हर चीज का मतलब लेनी है, समझ रहे हो। अगर वो तुम्हें बोले कि तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम गंदे गंदी बातें करते हो, तुम ठरकी हो, तो ये एक निशानी है। और अगर वो अपनी जैकेट उतार कर तुम्हें दे दे, या फिर वो अपने सैंडल उतार दे, तो ये भी एक सिग्नल होता है। ठीक है, मैं इनकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन अब चलो जो है वो बताना तो पड़ेगा ही, अपनी समझ इस्तेमाल करनी है हमेशा। फिर बातों बातों में उसे बताओ कि तुम सेक्स में कितने अच्छे हो। मैंने अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी में सब लड़कियों को सुनाता हूँ कैसे, अरे यार मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, पहले वो प्यार 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 करती रहती थी, फिर हमने एक बार सेक्स किया तो उसको इतना मजा आया, फिर वो सेक्स 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 करती रहती थी, मैं तो दुखी होकर भागा उससे। मतलब है ना, आपने एक सिग्नल दे दिया उसको कि भाई मैं इतना अच्छा सेक्स करता हूं कि अगर कोई लड़की मेरे साथ एक बार सेक्स कर ले तो वो सेक्स की दीवानी हो जाती है। और कह सकते हो एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, आ, देखो भगवान को बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है, और अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। भगवान एक अच्छा सहारा होता है लोगों के लिए, और कई जगह फैसला लेने में भगवान का नाम इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुम किसी लड़की से कहो कि कल रात को भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि आज मुझे सेक्स मिलेगा, अरे कल रात को सपना आया मुझे, भगवान आए मेरे सपने में, मैंने कहा ये भगवान कोई लड़की तो दिला दो, तो भगवान ने कहा आज तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो जिसके साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। खैर मैंने सिर्फ सेक्स के लिए मांगा था, है ना, कि कुछ भगवान होते हैं जो
सेक्स के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मुझे भगवान कृष्ण को हर टाइम सेक्स के लिए उनका नाम रखना अच्छा नहीं लगता, है ना। मैं देखो, बड़ी अजीब बात है कि मैं खुद भी ये करता हूं, लेकिन मैं भी ये समझता हूं कि किसी खास धर्म के भगवान को बार बार अपने फायदे के लिए उसका नाम लेना और उसको हर कहीं घसीटना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, तो लड़की उनको उनको हम सेक्स के लिए जोड़ सकते हैं, या फिर आप कामदेव कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं अगर आपको नहीं भगवान कृष्ण का नाम लेना है तो, है ना। वैसे कोई बुराई भी नहीं है कि भगवान शिव को भी सेक्स के लिए कई बार गिना जाता है भाई। हाँ, एक बड़ी अच्छी जगह पर कहानी है, खैर वो कहानी खैर छोड़ो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि रात को भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे सेक्स मिलेगा, तो लड़की जो भी सोच रही है उसको एक एक सपोर्ट मिल जाएगा इस बात का कि मैं जो करने जा रही हूं वो भगवान का तय किया हुआ है। मैं जो करने जा रही हूं, मैं इस आदमी के साथ सेक्स करने जा रही हूं, ये पहले से भगवान ने डिसाइड किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, यहां तक काफी है। इसके बाद चलते हैं रूम में। टाइम देखो, अगर 11:20 हो रहे हैं तो चलने का टाइम हो गया है, ठीक है। मैं ये कोई कोई फाइनल टाइम नहीं बता रहा भाई, इसको तुम अपनी समझ से कर सकते हो, 10:30 भी जा सकते हो। कैसे निकलना है? चलो यहां से निकलते हैं। वो पूछेगी कहाँ चले, बोलो देखते हैं कहाँ जाना है, पहले यहां से तो बाहर निकलें, सड़क पर चलते हैं, कुछ स्ट्रीट फूड खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, वहां से निकल गए। देखो जल्दी से जल्दी ना उस क्लब से या उस शो से बाहर निकलो, क्योंकि वहां एक गड़बड़ हो रही है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एक बंद माहौल में बैठे हैं जहां लाइट्स से पता नहीं चल रहा बाहर वक्त कैसा बीत रहा है, जो जो क्लब्स होते हैं उसके अंदर ऐसा घमासान मचा होता है कि पता नहीं चलता कब 10 बजते हैं, कब 11 बजते हैं, कब 12 बजते हैं। अगर तुम 12 बजे किसी लड़की को बोल रहे हो चलते हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। 10:30 से 11 के बीच में, 11 बजे गुड, बहुत अच्छा टाइम है। 12 बजे बहुत लेट हो जाता है, और फर्क सिर्फ 1 घंटे का होता है, ठीक है। फिर मैं आपको यहां पर एक अच्छी एडवाइस देना चाहूंगा, फिर से नोट, है ना। अगर आप आगे पीछे बहुत शराब पीते हैं, आपको शराब पी के पूरी होश रहती है, तब भी शराब मत पियो। शराब नहीं पीनी है, लड़की पी रही है तो उसको पीने दो, उसको भी कहो कम पियो, निकलते हैं बाहर। देखो, शराब पी के लड़की शायद जल्दी सेक्स के लिए मान जाती है, लेकिन वो कोई, मुझे मेरी पसंद में, मेरे नजर में वो अच्छा काम नहीं है। पहली चीज तो उसने शराब पी होती है, जो एक गलत चीज है। हमें किसी भी लड़की के साथ शराब के हालत में, जब उसने शराब पी हो तब उसके साथ सेक्स करना इज नॉट अ गुड आइडिया, कहीं से भी, ठीक है। चारों तरफ से गलत है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। फिर होता क्या है, एक ना होता है, उसको बोलते हैं, हम्म, उसको बोलते हैं लास्ट शॉट ऑफ लिक्विड करेज, है ना। एक होता है लास्ट शॉट ऑफ लिक्विड करेज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अक्सर क्या होता है, लोग ना थोड़ा नर्वस हो जाते हैं जब सेक्स करने लगते हैं ना, या जब वो किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, तो वो सोचते हैं एक पैग और मार लेता हूँ, है ना, लास्ट शॉट, एक पैग और मार लेता हूँ, थोड़ी ना हिम्मत आ जाएगी। और क्योंकि पिछला नशा चढ़ नहीं रहा होता, क्योंकि लड़की से बात कर रहे होते हैं। लेकिन भाई शराब अपना काम करती है, इससे बचो, इसने बहुत लोगों का काम खराब किया है। वो जब चढ़ती है ना, तब वो आंखें टेढ़ी होने लग पड़ती हैं, आदमी लड़खड़ाने लग पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम वो वाले शेर हो, अपने आप को वो मत समझोगा कुछ नहीं होता, हाफ पी के हमको नहीं होता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन वो सही जगह नहीं है दारू पी के। आपको कंप्लीटली शराब को अवॉइड करना है।
मैंने जब ये वन नाइट स्टैंड्स किए तब मैं भी पीता था, लेकिन लड़की के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं पीता था, क्योंकि ये फॉर्मूला है, लड़की के साथ नहीं पीनी, थोड़ी थोड़ी ऐसे एक पैक रख लिया, सिप सिप करते रहे, क्योंकि हमें होश में रहना है। शराब आगे पीछे ठीक है, मतलब ठीक तो कहीं भी नहीं है, लेकिन तब तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। फिर आप बाहर निकले, ठीक है, खैर ये मैं इसलिए बता रहा हूं इतना कुछ कि भैया वहीं नहीं फंसे रहना है, क्लब में या पार्टी में ही नहीं फंसे रहना है, जल्दी निकलो, स्ट्रीट फूड खाओ, आइसक्रीम खाओ, यहाँ वहां घूमो, फिर उसको बोलो चलो मेरे घर चलते हैं, वहां पर और दारू पड़ी हुई है, या वीडियो गेम खेलेंगे, या मेरे पास बहुत अच्छे पेट्स हैं, या पिज्जा खाएंगे, या रेस्ट करेंगे, या है ना, शावर ले लेंगे। ठीक है, आप पहुंच गए रूम में, क्लीन योर गॉड डैम अपार्टमेंट बिफोर यू गो आउट। सुबह अपना रूम छोड़ने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करके जाओ, अपना बाथरूम साफ करके जाओ। लड़की को तुम रूम में ले आए हो, अब तुम किस कर रहे हो, सेक्स करने वाले हो, बार बार ये मत कहो हम लोग यूं ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे उसको पता है सब, वो बच्ची नहीं है जो वहां से यहां तक आ गई है, जो क्लब में अपनी फ्रेंड को बोल के आई है तो घर जा, उसको पता है, एक दो बार ठीक है बोल दिया, ठीक है, स्टेप्स याद रखो, छोटे छोटे ही हैं, तुम्हें पहले से भी पता होंगे क्या। इंजॉय प्री सेक्स, फोर प्ले को एंजॉय करो, आराम से, जल्दी मत करो। सेफ सेक्स इज अ टर्न ऑन। सेफ सेक्स लड़कियों को बहुत पसंद होता है, अगर तुम्हारे पास कॉन्डम है तो तुम समझ लो कि बंदी तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए ज्यादा उतावली हो जाएगी। कभी भी तुमको बिना कॉन्डम के नहीं करना है, क्लियर है। आदत डालो, क्योंकि ये तुम्हें एक बार नहीं करना है और आखिरी बार नहीं करना है। कमरे में पहुंच गए हो, ज्यादा बातें मत करो, शुरू करो। फिर अगर तुम सेक्स कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है, ये नहीं कहना तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, है ना, तुम कितनी खूबसूरत हो, अरे तुम मेरी जान हो, ये लाइनें गर्लफ्रेंड से बोलते हैं, ये लाइनें पत्नी से बोलते हैं। तुम उस लड़की को अभी मिले हो, इट्स फकिंग क्रीपी। सब कुछ करो, अच्छी तरह करो, ठीक है। हम्म, सुबह हो गई, ठीक है, चलो भाई सुबह कर देते हैं, 8 बज गए। तुम्हारे पास अच्छे से स्लीपर होने चाहिए जिन्हें पहनकर वो वॉशरूम वगैरह जा सके, उसे अच्छी सी चाय या कॉफी पिलाओ, फिर वही बात, है ना, उसे ब्रेकफास्ट के लिए मत कहो कि रुको ब्रेकफास्ट भी करते हैं, उसे अच्छी सी, अगर रात को दारू ज्यादा पी है तो उसे नींबू पानी पिलाओ, ग्रीन टी पिलाओ, अगर वो शावर लेना चाहती है तो उसे अच्छा सा साफ सुथरा टॉवल दो, अगर वो शावर नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो किसी के घर में नहाना नहीं पसंद करती। और 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 मैं अगर तुम्हें अपना स्टाइल बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सारे लड़कियों वाले शॉर्ट्स मंगवा के रखता हूं ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि अक्सर सुबह अगर लड़की शॉवर लेती है तो वो अपने पुराने अंडरवियर पहनने की बजाय, है ना, कुछ नया पहनना पसंद करेगी, तो मैं उसको वो दे देता हूँ और कोई बहाना लगा देता हूँ कि ये मैंने उसके लिए मंगवाया था, इसके लिए मंगवाया था, या यहाँ पहले से पड़ा हुआ था, नया है, ले लो, देखो तुम्हें आ जाए तो। हाँ, वो यही समझेगी ना कि तुम बहुत लड़कियां लाते हो, और तो समझी जाने दो, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। डोंट गिव हर निकनेम्स, उसे प्यारे प्यारे नाम मत दो, उसे प्यार मत जताओ, उसे कहो तुमसे मिलकर अच्छा लगा और उसे जाने दो। जानते हो एक प्रॉब्लम होगी, एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा पूरा मजा नहीं आया, मैंने मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तुम दोनों ने रात को जो सॉन्ग सुना होगा ना, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा, जितनी बार वो सॉन्ग बजेगा तुम्हें उस लड़की की याद आएगी। हजारों चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी कि यार वो नाराज तो नहीं हो गई, मैंने मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया,
जो कहते हैं ना एक बार देखा है एक बार और देखने की तमन्ना है, उस पागलपन से बचो, तुम्हें बचना पड़ेगा। और ये बड़ा मुश्किल है, जब वो दो लोग बिछड़ते हैं ना, तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, मजा आ रहा था, तुम्हारा दिल करेगा, वो रूम की लाइट्स वो पंखा, वो हर चीज तुम्हें याद आएगी, और तुम्हारा दिल करेगा कि ये हम रिलेशनशिप आगे लेकर चलते हैं। जानते हो तुम्हें वो क्यों अच्छा लगा? ऑफ कोर्स तुम्हें ये अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि एक इंसान ने तुम्हें अपना 100% नहीं दिया है, उसने अपना 15% वो वाला सेक्सुअल रूप तुम्हें दिखाया है जो सबको अच्छा लगता है। मतलब एक इंसान अपनी 85% बुराइयां हटा के आपको सिर्फ अपना 15% दी बेस्ट दिखा रहा है। हंसना, खेलना, जोक्स करना, जोक्स को बर्दाश्त करना, कोई गलती ना करना, और फटाफट कपड़े उतारना, सेक्स करना और खूब सारा सेक्स करना। तो बंदा कहता है यार ये परफेक्ट बंदी है, लड़की कहती है यार ये परफेक्ट बंदा है। लेकिन इसी तिलिस्म से बचना है। एक तो तुम्हें लगेगा पूरा मजा नहीं आया, ये समझ लो। कोई कोई वन नाइट स्टैंड में कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं निकलता, सबको ऐसा लगता है यार ये तो फटाफट ही रात बीत गई, अभी तो शुरू ही हुए थे। चिड़ मस्ती है, कुछ लोग गालियां देने लगते हैं लड़की को मैसेज करके। अपनी परेशानी को संभालो। कभी कभी ऐसा होता है कि वन नाइट स्टैंड के बाद दो लोगों में एक रिश्ता बनता है, वो एक दूसरे की तरफ खिंचे आते हैं। होता है कभी कभी। 1%, 99% अवॉइड करो, बचो। है ना? देखो हमने शुरू किससे किया था? हमारा पहला वर्ड था मजेदार है, बहुत मजेदार होता है वन नाइट स्टैंड। वाई, क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट्स फन। हाँ ये फन है, लेकिन एंड तक आते आते ना जब तुम बिछड़ोगे तो तुम्हें लगेगा ये फन नहीं है। बुरा लगता है इंसान को। क्यों लगता है? ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? सो हम कुछ देखते हैं आइटम्स हमारे, कुछ लोग करेंगे। हाँ मेजर। जी गुरुदेव। हाँ, संयम सामने आओ। ये भी ब्यूटी ऑफ मैन का ही पार्ट है, जो सेक्स के दौरान बहुत इंसान को काम करती हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम थोड़ी सी देखेंगे। ओके, संयम। दिखाओ फर्स्ट वाला मूव। गुड। ओके। हाँ ये अच्छी है। नेक्स्ट। हाँ, सेकंड। यस, चेंज। वेरी गुड। लिफ्ट अप और ऊपर जाओ। यस, स्ट्रेट योर आर्म्स। गुड। नेक्स्ट। pelvis rotation. Perfect. Move. Reverse. Yes, exactly. Perfect. Now, sideward. Lift up and side rotation. Good. Keep tight your core.
Done. Thank you. Next, second, Prince. Thank you, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा। Next. ओके, प्रिंस अच्छा कर रहे हैं, फैट होने के बावजूद अच्छा कर रहे हो, ज्यादा मेहनत करो। Done. Now third, हो गया? ऋषभ, ये देखना, ये ध्यान से देखना सब लोग। चलो फर्स्ट वाला। Good. Second, sir. Clockwise. Third. बहुत अच्छा। Fourth. अब बहुत अच्छे से करना है इसको। Switch. बहुत अच्छा, बढ़िया। Done. Now fourth, Rajesh, come. ये प्लैंक वाली पोजीशन में सेम साइडवर्ड, वेरी गुड। आपकी बेल्ट अच्छा काम कर रही है। हाँ, ब्रिज। ओके, गुड। अगर रूम में जाने से पहले या डांस वगैरह करते हुए तुम्हें उसे गले लगाने का मौका मिल रहा है तो शुरू में धीरे धीरे और फिर उससे इतना कस के अपने साथ चिपका लो कि तुम दोनों में से हवा भी क्रॉस ना हो एकदम। तुमने देखा है जब दो लोग सेक्स कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो और वो जब वो डिस्चार्ज होने लगते हैं तो एक दूसरे को कस के चिपक जाते हैं, एकदम ही पोस्टर की तरह, हवा ही नहीं होती बीच में। वैसे उसके साथ चिपक जाओ, उसको कस के गले से लगा लो। ये उसकी हीट जगाने का तरीका है, ठीक है। उसके हिप्स को पकड़ो, अपने साथ दबाओ,
कस के दबाओ अपने साथ, उसके दोनों कूल्हे पकड़ के अपनी तरफ जब खींचोगे तो वो डोमिनेशन लड़कियों को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि मैं सुरक्षित और सही हाथों में जा रही हूं। जैसे प्लास्टिक की थैलियां चिपक जाती है ना आपस में, ऐसे चिपक जाओ। तो चलो कुछ साइंस देखते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं 10 साइंस, है ना। 10 साइंस काफी होता है। देखो अगर मैं 10 ना लिख पाया तब भी समझ लेना। 10 तो मैं लिख ही रहा हूं वैसे। ओके, पहली चीज देखते हैं। अगर वो पूछे तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, अगर डांस करते टाइम वो तुम्हारे साथ ज्यादा चिपक रही है, या वो अपनी कोहनियां तुम्हारे कंधे पर रख चुकी है, कोहनियां कंधे पर रखना एक साइन होता है। तीसरा, अगर वो अपनी फ्रेंड को बोले कि तुम जाओ मैं आती हूं या मैं देख लूंगी, या वो अपनी फ्रेंड को भेज दे, तो तुम समझ जाओ। या फिर वो कहे कि तुम्हारे घर चलें, या फिर वो कहे कि कहीं और चलें, है ना। फिर या वो खुद ही सेक्स के बारे में बात करे, शी टॉक अबाउट सेक्स, या फिर वो तुम्हें छुए, है ना, तुम्हारी कमर पे चोटी काटे, या